A villager buys a goat and a sheep together for rupees 14,250. He sold the sheep at a profit of 10% and the goat at a loss of 20%. He sold the sheep at a profit of 10% and the goat at a loss of 20%, and the goat got at a loss of 20% if he sold both the animals at the same price. Then what was the cost price of the cheaper animal? ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक गांव वाला है, वो क्या करता है, एक बकरी को भी ख़रीदता है और एक भेड़ भी ख़रीदता है, क्या है, साथ में। ठीक है, कितने रुपए में ख़रीदता है दोनों को? 14,250 रुपये में। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ही सोल्ड द शीप, मतलब जो जो भेड़ है ना, उसको उसने बेचा है कितने प्रॉफिट पे? 10% के प्रॉफिट पे। ठीक है, ही सोल्ड द शीप एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द गोट एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया है कि सीप को जो है वो 10% के प्रॉफिट पे बेचा है और जो बकरी है उसको 20% के लॉस पे बेचा है। बकरी में कमी होगी कुछ भैया, क्या पता क्या कमी है भैया, दूध दूध नहीं दे रही क्या है, क्योंकि आजकल फ़ायदे के लिए ही सब यूज करते हैं सब चीज़ का। तो एट अ लॉस ऑफ 20% पे वो बकरी को बेच रहा है। तो लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों की जो है वो सेम है। क्या पता उसने ऐसी सेलिंग प्राइस लगाई हो कि मतलब हमें दोनों का सेम प्राइस मिल जाए, वो ये बोल रहा है। तो उन्होंने ये पूछा कि जो मतलब जो हमने सस्ते में कौन सा एनिमल ख़रीदा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये। यहाँ पे तो हमने क्या किया, ये गांव वाला था, वो बकरी और भेड़ दोनों को ख़रीद के लाया है 14,250 रुपया में। ठीक है, अब उसने क्या किया कि ही सोल्ड द शीप एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द गोट एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमने मान ली कि बकरी की कॉस्ट प्राइस है कितनी, जी, और भेड़ की कॉस्ट प्राइस है क्या, एस। तो इन दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो टोटल कितनी है, 14,250 रुपया। अब बकरी, इन्होंने कहा कि जो सीप को है वो 10% के प्रॉफिट पे बेचा है और बकरी को जो है वो 20% के लॉस पे बेचा है, लेकिन दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, अब ये 100 से 100 कट गए, ये 0 से 0 कट गया, तो ये एस बटे जी कितना आ गया, 8/11। कितना आ गया, 8/11। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको 8x और इसको 11x, मतलब ये टोटल कितना, 19x हो गया। ठीक है, 19x इज इक्वल टू कितना आएगा, ये, क्योंकि यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल गई 8x और g की वैल्यू मिल गई 11x। अब हमें 11x की x कॉमन है दोनों में, x की, क्योंकि रेशियो है ये। ठीक है, क्या है, रेशियो। तो हमने मान लिया कि हमें इसमें x जो है वो यानी कि कॉमन है। ठीक है, ये हो गया 19x इज इक्वल टू 14,250 रुपया। 19 का इसमें भाग देंगे तो ये 750 रुपया आ जाएगा। x की वैल्यू भाई 750 आ गई। ठीक है, अब हमें पहले से ही दिख रहा है यहाँ पे जो सीप है वो 8x है, तो 8x की जगह पे ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ये 6,000 रुपीज़। ठीक है, ये गांव वाला था। ठीक है, जो क्या करता है, बकरी को और भेड़ को साथ में ख़रीदता है, कितने रुपए में, 14,250
250 रुपया में, ठीक है। फिर क्या करता है वो, बेचता क्या है कि भेड़ को बेचता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड द गॉट एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है, ये है। और सेलिंग प्राइस दोनों की क्या है, सेम है, ठीक है।